नमस्कार मित्रों। आज हम पढ़ेंगे अवतार सिंह संधू पास जी की क्रांतिकारी कविता सबसे खतरनाक। आप देख रहे हैं सीबीएसई हिंदी विद मथुरा दास। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह, जिसके काव्यखंड का यह पाठ है नवा, अवतार सिंह पास जी का सबसे खतरनाक। देखते हैं लेखक परिचय। कवि पास का मूल नाम अवतार सिंह संधू है। इनका जन्म सन 1950 ईस्वी में पंजाब राज्य के जालंधर जिले के तलवंडी सलेम गांव में हुआ। इनका संबंध मध्यवर्गीय किसान परिवार से था। इन्होंने जनचेतना फैलाने के लिए अनेक साहित्य व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। यह कुछ समय अमेरिका में भी रहे। सन 1967 ईस्वी में यह बंगाल के नक्सलवादी आंदोलन के संपर्क में आए। परिवर्तनकामी आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल भी इनको जाना पड़ा। इन्होंने विद्रोही कविता का नया रूप विकसित किया, जिसमें तीक्ष्णता के साथ सृजनात्मकता भी थी। आपकी रचनाएं हैं लोक कथा, उड़ते उड़दे बाजा, मगर, साड़े समिया बिच, लड़ेंगे साथी, सभी मूल पंजाबी भाषा में हैं और हिंदी में अनुदित हैं। बीच का रास्ता नहीं होता, लहू है कि तब भी गाता है। यह सभी हिंदी अनुवादित हैं। हिंदी में अनुवाद इनका हो चुका है। कवि पास की कविताएं मूलतः पंजाबी भाषा में हैं, परंतु उनकी कई रचनाओं का हिंदी में अनुवाद किया जा चुका है। आपने संपादन किया एनटी 47, हॉक, हेम ज्योति, सियाड़ आदि। साहित्यिक विशेषता देखते हैं। पास समकालीन पंजाबी साहित्य के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इनकी कविताएं विचार और भाव के सुंदर संयोजन से बनी गहरी राजनीतिक कविताएं हैं। इनकी कविताओं से लोक संस्कृति और परंपरा की जानकारी मिलती है। इनकी कविताओं में व्यथा, निराशा और आक्रोश भी नजर आता है। पाठ का परिचय देखते हैं। यह कविता पंजाबी भाषा से अनुदित है। यह दिनों दिन बढ़ती हुई नृशंस और क्रूर होती जा रही दुनिया की विद्रुपताओं अर्थात कुरूपता के चित्रण के साथ उस खौफनाक स्थिति की ओर इशारा करती है जहां प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प फीके पड़ते जा रहे हैं। पथराई हुई आंखों सी तटस्थता से कवि की असहमति है। कवि इस ओर संकेत करता है जहां आत्मा के सवाल बेमानी हो जाते हैं। जड़ होती स्थितियों को बदलने की प्यास के मर जाने और बेहतर भविष्य के सपनों के गुम हो जाने को कवि सबसे खतरनाक मानता है। अब देखते हैं पंक्ति, फिर प्रसंग और व्याख्या। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोग की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप में जकड़े जाना बुरा तो है, पर सबसे खतरनाक नहीं होता, कपट के शोर में सही होते हुए भी दब जाना बुरा तो है, किसी जुगनू की लौ में पड़ना बुरा तो है, मुट्ठियां भींच कर बस वक्त निकाल लेना बुरा तो है, लेकिन सबसे खतरनाक नहीं होता। प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता सबसे खतरनाक से उद्धृत है। इसके रचयिता पंजाबी कवि पाश हैं। इस कविता में दिनों दिन बढ़ती नृशंस और क्रूर होती जा रही स्थितियों को उसकी भयानकता के साथ चित्रित किया गया है। सबसे खतरनाक स्थिति है जब लोग परिस्थितियों के अनुसार ढल जाएं, लेकिन उन्हें बदलने की कोशिश न करें। व्याख्या देखते हैं। कवि यहाँ उन परिस्थितियों का वर्णन कर रहा है जो मनुष्य को दुख तो देती हैं परंतु सबसे खतरनाक नहीं होती। वह बताता है कि किसी की मेहनत की कमाई को कोई लूट ले, यह सब स्थिति सबसे खतरनाक नहीं, क्योंकि उसे फिर पाया जा सकता है। पुलिस की मार भी इतनी खतरनाक नहीं। किसी के साथ गद्दारी करना अथवा रिश्वत देना भी उतना खतरनाक नहीं। वह कहता है कि किसी दोस्त के बिना पुलिस द्वारा पकड़े जाने से बुरा लगता है। अन्याय से डर कर चुपचाप से सहन करना भी बुरी बात है, परंतु यह सबसे खतरनाक नहीं। छल कपट के माहौल में सच्ची बातें छिप जाती हैं। कोई जुगनू की लौ में पड़ता है, साधनहीन है, अन्याय को सहन करता है, परंतु यह स्थिति भी सबसे खतरनाक नहीं।
अगली पंक्ति देखते हैं। सबसे खतरनाक होता है मोदा शांति से भर जाना, ना होना तड़प का सब सहन कर जाना, घर से निकलना काम पर और काम से लौटकर घर आना। सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना। सबसे खतरनाक वह घड़ी होती है आपकी कलाई पर चलती हुई भी, जो आपकी निगाह में रुकी होती है। प्रसंग पहले के समान ही सभी में रहेगा, अर्थात हम व्याख्या देखेंगे आगे। कवि कहता है कि सबसे खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति के मन से जीने का उल्लास व उमंग समाप्त होकर निराशा व अवसाद का जीवन जीने का वह अभ्यस्त हो जाता है। उसके अंदर कभी ना समाप्त होने वाली शांति छा जाती है। वह मूक दर्शक की तरह सब कुछ चुपचाप सहन करता है। वह मशीन की तरह जीवन जीता है। घर से काम पर जाना जाता है और काम समाप्त करके रोज की तरह घर लौटता है। उसके जीवन का मशीनीकरण हो जाता है। उसके जीवन में कोई नयापन नहीं रहता और उसके सपने मर जाते हैं। उसकी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। ऐसी परिस्थिति सबसे खतरनाक होती है। सबसे खतरनाक वह दृष्टि होती है जब हम अपनी कलाई पर बंदी सबसे खतरनाक दृष्टि वह है जब हम अपनी कलाई पर बंधी चलती हुई घड़ी को देखकर सोचते हैं कि जीवन स्थिर है, अर्थात मनुष्य नित्य परिवर्तनों के अनुसार स्वयं को नहीं बदलता और न ही स्वयं को बदलना चाहता है। आगे है, सबसे खतरनाक वह आंख होती है जो सब कुछ देखती हुई भी जमी बर्फ होती है, जिसकी नहर दुनिया को मोहब्बत से चूमना भूल जाती है, जो चीजों से उठती अंधेपन की भाप को ढुलक जाती है, भाप पर ढुलक जाती है, जो रोजमर्रा के क्रम को पीती हुई एक लक्ष्यहीन दोहराव के उलटफेर में खो जाती है। सबसे खतरनाक वह चांद होता है जो हर हत्याकांड के बाद वीरान हुए आंगनों में चढ़ता है, पर उसकी आंखों को मिर्चों की तरह नहीं करता है। पहले वाले पद का व्याख्या देखते हैं। कवि कहता है कि वह आंख सबसे खतरनाक होती है जो सामने हो रहे अन्याय को चुपचाप देखती रहती है। उस व्यक्ति की नज़र इस संसार को प्यार से चूमना भूल जाती है। जिस नज़र से प्रेम व सौंदर्य की भावना समाप्त हो जाए, वह हर वस्तु को घृणा से ही देखती है। ऐसी नज़र खतरनाक हो जाती है। ऐसी नज़र वस्तु के स्वाद के लोभ में अंधी हो जाती है, उसे पाने के लिए लालायित रहती है, जो कि खतरनाक है। वह जिंदगी जो दैनिक क्रियाकलापों में संवेदनहीनता के साथ भटकती रहती है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं, जो लक्ष्यहीन होकर अपनी दिनचर्या को पूरा करती है, जो कि खतरनाक होती है। अब देखते हैं नीचे दिए हुए पद को, उसकी व्याख्या को। कभी अपराधीकरण के विषय में बताता है कि वह चांद सबसे खतरनाक है जो किसी घर में हुए हत्याकांड के बाद उस घर के आंगन में आता है, जो वीरान हो गया है। चांद सौंदर्य और शांति का सूचक है, परंतु वह हत्याकांड का चश्मदीद गवाह भी है। ऐसे चांद की चांदनी लोगों की आंखों में मिर्च की तरह नहीं गड़ती या चुभती। इसके विपरीत लोग शांति महसूस करते हैं, अर्थात ऐसे लोग जो किसी अपराध के चश्मदीद गवाह हैं, परंतु किसी परिस्थितिवश वे अपनी आवाज बुलंद नहीं करते। ऐसी स्थिति सबसे खतरनाक होती है। अब देखते हैं अगला पद। सबसे खतरनाक वह गीत होता है आपके कानों तक पहुंचने के लिए जो मसीहे पड़ता है, आतंकित लोगों के दरवाजे पर जो गुंडों की तरह अकड़ता है। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गीदड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाजों चौखटों पर चिपक जाते हैं। व्याख्या देखते हैं। कवि ऐसे गीतों को सबसे खतरनाक मानता है जो मनुष्य के हृदय में शोक का भाव लाते हैं। यह गीत मृत्यु पर गाए जाते हैं और लोगों को भयभीत करते हैं, उन्हें गुंडों की तरह धमकाते और अकड़ते हैं। कवि ऐसे गीतों को निरर्थक मानता है क्योंकि ये परिस्थितियों का विरोध नहीं करते। कवि कहता है कि जब किसी जीवित आत्मा के आसमान पर निराशा रूपी रात्रि का घना अंधेरा छा जाता है और उसमें कोई उत्साह नहीं रह जाता, तो ऐसी रात सबसे खतरनाक होती है। उसके हर कोने चौखट पर उल्लू व गीदड़ों की तरह शोक व भय चिपक जाते हैं, और जो कभी निराशा से उभरने देते नहीं। अगला है, सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मोदा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। पूरब अर्थात जहाँ दिल होता है,
हमारे शरीर का पूरा पूर्वी हिस्सा, यहाँ दिल होता है। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ मुठ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। कवि कहता है सबसे खतरनाक वह दिशा है होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाता है। ऐसी स्थिति में मन व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनता, उसकी अवस्था मुर्दा जैसी हो जाती है। ऐसी स्थिति खतरनाक है। कवि कहता है कि अन्याय को सहना ही लोगों ने अपनी नियति बना ली है। किसी की किसी की मेहनत की कमाई लुट जाए तो वह खतरनाक नहीं, पुलिस की मार या गद्दारी आदि भी खतरनाक नहीं। खतरनाक स्थिति वह है जब व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। अब देखते हैं कि इस काव्य में काव्य पंक्तियों में क्या विशेषता है। इनमें खड़ी बोली है, प्रतीकात्मकता है, गीत का मानवीकरण किया गया है, काव्य रचना मुक्त छंद में है। कवि ने संवेदनहीनता व निराशा को सबसे खतरनाक बताया है। जमी बर्फ, मोहब्बत से चूमना, अंधेपन की भाप आदि नए भाषिक प्रयोग किए गए हैं। तो अब देखते हैं शब्द छवि या जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके अर्थ। गद्दारी माने व्यक्ति, देश या शासन से द्रोह या धोखा करना, व्यक्ति या देश या शासन से द्रोह या धोखा करना। बैठे बिठाए माने अकारण अनायास, तड़प माने बेचैनी, वीरान माने उजड़ा हुआ, मसीहा माने करुण रस की कविता जो किसी व्यक्ति की मृत्यु पर लिखी जाती है। रूह माने आत्मा, चौगाठों अर्थात चौखटों। तो यह था आज का पाठ सबसे खतरनाक, और आप देख रहे हैं CBSE हिंदी विद मथुरा दास। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए विदा, नमस्कार।